नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाड़े, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज मेरे इस 13 फरवरी 2022 के इंस्टाग्राम पे सभी का स्वागत करता हूँ लाइव में। जो भी आए पहले बताए आवाज़ आ रही है क्या? हेलो, आवाज़ आ रही है? इज इट ऑडिबल? तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, ये इलेक्शन के चुनाव है यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड। ऑडिबल, धन्यवाद। तो इसकी वजह से अभी आपके पास महंगाई नहीं आई है, मगर एक बार ये मैंने दिसंबर में कहा था, दिसंबर के बाद में महंगाई जो बढ़ेगी आप सोच नहीं पाओगे। तो चावल के दाम लगभग 20-22 रुपये से बढ़ गए थे। अब जो है ये जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे, महंगाई आसमान छुएगी। पेट्रोल 125 रुपये से भी महंगा बिकने वाला है। याद रखिए, मैंने पहले ही बोला था, जो पेट्रोलियम कंपनीज है इनकी दुबई में अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2021 में मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा था कि हमें लिमिटेड स्टॉक तक प्रोडक्शन करना है। लिमिटेड, क्योंकि कंट्रोल, जब वो पेट्रोल कंट्रोल करोगे ऑटोमेटिक शॉर्टेज आएगा, प्राइजेस बढ़ेगी। भले ही कम प्रोडक्शन कर ले, मुनाफा उनको उतना ही होगा। और बहुत कुछ होने वाला है। 2022 मैंने कहा था, 2020-2021 ट्रेलर था, असली पिक्चर 2022 में शुरू होगा, जहाँ पे महंगाई, जहाँ पे फूड क्राइसिस, जहाँ पे टोटल कंट्रोल ये लोग आप पे करेंगे। ये इलेक्शन अगर आप बीजेपी को जिताते हो तो भूल जाइए कि आपका भविष्य सुनहरा है। खत्म, भविष्य खत्म। तो लेट इट बी। और दूसरी बात, मेडिटेशन जब आप करते हैं तो मेडिटेशन, मैंने आपको कहा है एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो आपको एनर्जी अगर और उसको बूस्टअप करना है, उस एनर्जी को अगर आपको बूस्टअप करना है, और सॉरी, आप किसी भी धर्म के हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप बुद्धिस्ट हो, आप जैन हो, आप कोई भी धर्म के हो, आप आपके जो मंदिर है, जो मस्जिद है, जो गुरुद्वारा है, जो टेम्पल्स है, जो आपके जहाँ पे भी आप जाते हैं, इसके पहले आप कभी गए होंगे, नहीं गए होंगे, जाते होंगे, रेगुलर नहीं जाते होंगे, मगर आप जाएंगे इसके आगे रेगुलर, कम से कम 1 मिनट के लिए तो जाइए। वहाँ पे जाके आपका जो भी भगवान है उनके दर्शन करने के बाद, जो मेडिटेशन करते वक्त आपको मैंने बताया था, वो चीज़ वहाँ पे जाके आप कीजिए। जाइए, आँख बंद कीजिए, आपके जो भी भगवान है, जो भी है आपके, उनके देखिए, आंखें बंद कर लीजिए, पूरा कंसंट्रेशन 2 आईब्रोज के बीच में रखिए, और उन्हीं की जो मूर्त है, जो भी वो स्टैचू है, जो भी कोई है, उनका वो इमेज यहाँ पे ध्यान में यहाँ पे रखिए। 1 मिनट 2 मिनट कीजिए, क्योंकि इसके पहले आप जब जाते होंगे, तो जब भी दर्शन करते होंगे, कुछ मांगते होंगे। जब आप मांगते हो तो वो एनर्जी वहाँ पे काम नहीं करती है। जब आपको पानी पीना है, प्यास लगती है, तो आप ये नहीं देखते हो कि कौन सी कंपनी की बोतल है और क्या है। पानी पीना है, प्यास लगती है, पानी पीता है आदमी। भूख लगती है, जब असल में जब तेज़ भूख लगती है, तो आप ये नहीं सोचते हो कि कौन सी सब्जी और क्या है, मगर जब आपको शौक होता है तब आप ऑर्डर करते हो कोई। तो यहाँ पे जब आप भगवान को जाते हो तो आपको इच्छाहत है कुछ तो भी, इसलिए आप जाके भगवान के तब दर्शन करते थे।
जब आप रेगुलर अब जाएंगे तो यहाँ पे कोई बिना चाहत रखे जाइए, आंख बंद कीजिए, दर्शन कीजिए और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटली दोनों आईब्रोज के बीच में देखिए। क्या देखने आपको, 1 मिनट 2 मिनट देखिए। वो एनर्जी जब आपकी स्टार्टअप होगी, उस एनर्जी उस सेंटर पे जहाँ पे भी आप जाएंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्तूप, बौद्ध स्तूप या फिर कहीं भी, तो वहाँ से वो एनर्जी आपकी स्पार्क करेगी, वो आपको आगे की मेडिटेशन में हेल्प करेगी। कुछ नहीं करना है, सांस लेनी है लंबी, आंखें बंद करनी है, कॉन्सेंट्रेट करना है। ये प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेगुलर प्रैक्टिस करते ही आप उसमें डीपली इन्वॉल्व उसमें होके उस फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन को ओपन कर सकते हैं। बाकी ये सब चलता रहता है, ये सब नाटक बिटक ये सब चलते रहेंगे। मेन है उद्देश्य उसको समझना, वो रिलीजन को समझना। आपका जो रिलीजन है, जो भी, उसको समझना। और वो तभी समझ सकते हैं आप जब आप आपके उस भगवान के साथ कनेक्ट करवाओगे खुद को। जाके दर्शन लिया, मत्था टेका, मतलब कोई भी आपका भगवान है उसका नाम ले लिया, तो वो नहीं होता है रिलीजन। रिलीजन है टू नो योर सेल्फ एंड टू नो हिम। हिंदू हो तो जय श्री राम बोल दूंगा, मुस्लिम है तो अल्लाह अकबर बोल दूंगा, पंजाबी यानी सिख है तो जो बोले सोनिहाल बोल दूंगा। तो इससे रिलीजन नहीं बढ़ता है, रिलीजन बढ़ता है आपके विदिन को जानने से। जब आप विदिन खुद को जानोगे और उसके साथ कनेक्ट करोगे, तो उसका कनेक्ट करने का मार्ग एक ही है, खुद के मेडिटेशन करते वक्त वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करते वक्त आपका जो भी भगवान है उसकी इमेज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटली देखना, कंटिन्यू देखते रहना। तभी आप उस लिंक से जहाँ पे भी वो है उस डायमेंशन में, उसके साथ आप लिंकअप हो सकते हैं। बाकी कुछ नहीं है। मंदिर में जाके मत्था टेकने से अगर सब होता था तो विवेकानंद स्वामी, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज सर क्या बेवजह हिजाब का, ये देखिए ये आप फिर से आ गए, ये फालतू इशू है। आई डोंट केयर अबाउट दैट। वो हिजाब बिजाब कोई इशू नहीं है। मेन तुम्हारा पेट्रोल महंगा होने वाला है, तुम्हारा डीजल महंगा होने वाला है, तुम्हारी सब्जी महंगी होने वाली है, महंगाई आसमान छूने वाली है। याद रखिए, भारत में 14.7% महंगाई बढ़ी है गए 2 सालों में। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। 7th डायमेंशन में जाएगी अर्थ। भाई साहब उनको बहुत पता है, लगता है मेरे से भी ज़्यादा। पूछ लीजिए उनसे भी, उनसे पूछ लीजिए 7th डायमेंशन में क्या होता है। व्हाट इज 7th डायमेंशन? से वो संभाला पता है क्या? 6th डायमेंशन क्या होता है, क्या कैसे जाते हैं उसमें? जो भी बोल रहे हैं ना, ये मन से इनके चलते हैं डायमेंशंस। ये मन से इन्होंने अलग अलग दुनिया बना ली है। मुंगेरी लाल के ख्वाब देखते हैं लोग और खुद को एक उन्होंने लेवल लगा लिए हैं। असल में मैंने कहा ना, असल किसी को नहीं पता है, असल कोई नहीं बताएगा। असल बता दिया तो इनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी ना। एक ही झटके में आपको सब बता दिया कैसे करना है, क्या करना है। आप उनको पैसे कैसे देंगे जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा के बैठे हैं? वो कैलाश नाम का एक देश बना लिया वो बाबा ने, लोगों के पैसों के ऊपर करोड़पति अरबपति बन गए हैं लोग। मगर ये टेक्निक नहीं बताते कि किस तरह से आपको ये चीज़ें करनी है। मैंने कल कहा था, लिख के रखा, मैंने कल कहा था कि भाई जो भी बोलूँगा लिख के रखिए। मैंने कल हिंट दी थी 7th डायमेंशन की। क्या थी हिंट वो? देखिए, जिसको समझ है वो इन चीज़ों में गिरता नहीं है। नौरंदी आदित्य जी, जिसको समझ है वो इन चीज़ों में गिरता नहीं है। जिसको समझ नहीं है, जिनके पास टाइम बहुत है, वो इसमें गिरे हुए। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कभी इन चीज़ों में नहीं गिरा, मैं गिरता भी नहीं हूँ। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझिए, आप ही आपके उद्धार करता है, ना कि कोई और है।
आपको ही आपके कर्मों के द्वारा आपका जो है कर्मा प्यूरिफाई करेगी आपकी सोल। जो लोग डिवाइड करने में खुशी मानते हैं उनकी सोल प्योर नहीं है, उनको भोगने पड़ेंगे। और शांति, पीस, पीस विथ योर सेल्फ, पीस विद इन, ये शुरुआत है। ये शुरुआत है आपके स्पिरिचुअल जर्नी की फर्स्ट। अगर आप हेट रखते हो दिल में, आप स्पिरिचुअल जर्नी नहीं कर सकते हो। अगर योगी बोलते हैं कि मैं संत हूँ, मैं योगी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, और जो हेट उनके दिल में है वो योगी नहीं है। योग का अर्थ है खुद को जानना, तो वो योगी बनता है। कहने से योगी नहीं होता है कोई। योग साधना जो है, योग यानी खुद को जानना, योग साधना, तो उसका खुद को जानने की जो प्रोसेस है वो है मेडिटेशन। तो मैं आपको कहा है, आपके जो भी रोज आप जब घर से निकलते हैं, जो भी आपके नज़दीकी, जो भी आपका गुरुद्वारा होगा, यानी सिख बंधुओं का गुरुद्वारा होगा, मुस्लिम भाइयों की मस्जिद होगी, हिंदू भाइयों का मंदिर होगा, बौद्ध भाइयों का स्तूप होगा, तो जाइए। जाते वक्त सिर्फ 1 मिनट के लिए, जो भी घर को निकलते हैं, आप जॉब को 9:30 बजे निकल रहे होंगे तो 9:25 को निकलिए। 2 मिनट के लिए जो भी आपके वहाँ पे जाइए, आँख बंद कीजिए, तो उसका कॉन्सेंट्रेटली ध्यान लीजिए। अगर आप चतुर्थी के दिन जाते हैं मंदिर में, आप 5 टाइम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, आप बुद्ध जयंती को स्तूप पे जाते हैं, आप गुरु नानक जयंती पे गुरुद्वारा जाते हैं, तो आप उस दिन 1 दिन के लिए वहाँ पे जाते हैं, और उसमें भी आपके दिल में कोई ये धार्मिक भाव नहीं रहता है, एक उत्साह रहता है, साजरा करने का एक उत्साह रहता है। तो वहाँ पे आप वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए नहीं गए रहते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपको जाना, कैसे अभी छोटे बच्चे हैं यहाँ पे 16-18 साल के नीचे के, इसलिए एक एग्जाम्पल में था वो देना चाहता था, मैं दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि जब आप खाना खाते हो ना तो आप भूल जाते हो दुनिया। जब आप पानी पीने लगते हो तो आप भूल जाते हो दुनिया। और वैसे एक रहता है जिसको ओशो ने भी एक्सप्लेन किया था, तो जब ऑर्गेज़म होता है तो दुनिया भूल जाता है। तो इसी तरह से जब आप भगवान के पास जाके मेडिटेशन करते हो, नमन करना, मत्था टेकना डिफरेंट थिंग है, मेडिटेशन करना, तब आप दुनिया भूल जाते हो। तो दुनिया भूलना ही मतलब है उसके साथ कनेक्ट होना। ये सिंपल सा बात है, कोई भी बंदा आपको बताएगा नहीं। प्रवचन देंगे, कीर्तन देंगे, करना कैसे है? तो करना है मंदिर मस्जिद जो भी है आपका। सर केदारनाथ मंदिर भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, बढ़िया है, मंदिर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। यार किधर के किधर जाते यार, अगली बार इन्हें कमेंट मत करो यार, मैं ब्लॉक कर दूंगा। बात कहाँ चल रही है और तुम कहाँ की बात कर रहे हो यार। बात मंदिर की नहीं आती है, बात आती है उस सेंटर की, जहाँ जो भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उस वहाँ पे जो एनर्जी आती है ना, वो एनर्जी आपको चाहिए, वो वाइब्रेशन जो है। जब तक आपकी, मैंने कहा एवरीथिंग इज एनर्जी, आपकी जो बॉडी की जो वाइब्रेशन है, जब तक आप उस वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो पाओगे। और वो वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए आपको सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हाँ अच्छा, शेव किया है आज मैंने। तो वो वाइब्रेशन जब तक आपको मिलेगी नहीं, तब तक आप खुद की एनर्जी नहीं बढ़ा पाओगे।
तो आपको आपकी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने के लिए आपकी वाइब्रेटिंग एनर्जी जो है बॉडी की, उसको ट्यून अप करना पड़ेगा, उसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो कहाँ से लाएंगे? तो जो सेंटर है जहाँ पे आपको वो मिल सकती है एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो है ये आपके सब धार्मिक स्थल। मगर वहाँ पे जाके आपको मत्था नहीं टेकना है, आपको वहाँ पे जाके आंख बंद करके फुल कॉन्सेंट्रेशनली आईब्रोज के बीच में ध्यान करते हुए देखना है और बॉडी रिलैक्स रखनी है। नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ये नहीं हो सकता है। लेट इट गो। आपके हाथ आराम से खुले रखे, आराम से पानी डालिए, जो भी आपकी पोजीशन है प्रार्थना की वहाँ पे रखिए, आराम से हाथ खुले रखिए, बंद मत रखिए, खुले रखिए। एनर्जी जो है वो हाथों के जरिए आपकी बॉडी में आप लेते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को कैन यू डिस्कस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्ट। एकदम से कोई सवाल आ जाता है ना, तो मुझे एकदम से वो थोड़ा सा ये हो जाता है क्या कि मेरे दिमाग में अलग आज ये बात रहती है, मैं बात करने के लिए आया रहता हूँ, और एकदम से अगर कोई सवाल कर लेता है तो वो थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, एक ये है आपका, अगर आप मैथमेटिकल लॉ अपने साइंटिफिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जाएंगे और आप स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जाएंगे, दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर आप साइंटिफिक अट्रैक्शन पे जाएंगे तो नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल अट्रैक्ट होते हैं और पॉजिटिव पोल्स रिपेल होते हैं, अगर आप साइंटिफिक अट्रैक्शन पे जाते हैं तो। मगर यही चीज़ आप अगर स्पिरिचुअल लेवल पे लेते हैं तो सेम वाइब्रेटिंग एनर्जी पर्सन्स जो रहते हैं, जो एक सेम वेवलेंथ पे उनकी वाइब्रेटिंग एनर्जी चलती है, वो एक दूसरे के साथ ट्यून अप करते हैं, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं। और जिसकी फ्रीक्वेंसी दूसरे फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून अप नहीं होती है, वहाँ पे वो जो कनेक्टिविटी होती है वो हो नहीं पाती है। इसलिए मैं कह रहा कि आपकी वाइब्रेटिंग एनर्जी जो है बॉडी की, वो जब तक आप ट्यून अप नहीं करोगे, जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप वो जो है भगवान जो भी है आपका स्पिरिचुअल, उसकी एनर्जी के साथ जब तक आप ट्यून अप नहीं होगे, वो आपके साथ उस फोर्थ डायमेंशन में से आपको आने नहीं देगा। तो ये मेरा है, मेरा स्पिरिचुअल, मेरा जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मेरे मेरे बारे में बताया मैंने। ये किताबी या किसी गुरु से मैंने नहीं सीखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरी बात है मैं बता रहा हूँ। और मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्ट के लिए आपको उस चीज को जिस तरह से आप देखे हैं, वो जिस तरह से देखा है आपने, वो देख कुडित जी, मैं एक बात पे एक ही बार बात करता हूँ, क्रिप्टो करेंसी मैंने बात कर चुका, खत्म, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैंने पॉलिटिक्स पे बात कर दी, खत्म, मैं उस पर बात नहीं करता हूँ। मैंने मास्क के बारे में बात किया था, खत्म, उसके बाद बात नहीं करता हूँ। मैं हर बात पे एक ही बार बात करता हूँ। वो था पीरियड स्टार्टिंग का 1.5-2 साल पुराना, जब नए नए आपको वो चीज़ें आने वाली थी, मैंने बता दी थी, वो बता दी थी, खत्म हो गया मेरे लिए वो चीज़। अब आपके लिए वो नहीं है, आप खेलते बैठे उसके साथ। हम उस चीज़ के बाहर चले गए, हम बता दिए, हम समझा दिए, अब हम उस पर नहीं है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन कैसे रहता है? जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। लोग आज एक मेडिटेशन के बारे में बहुत गलत नॉलेज लेके बैठे हैं। उनको करना क्या है? सब योगा करते हैं, सब ध्यान लगा के बैठते हैं, सब जाके विपश्यना सेंटर, ओम शांति वगैरह में जाते हैं, ओ आंख बंद करके करते बैठते हैं। करना क्या है? करना क्या है वो नहीं पता है, ओम करते बैठना है, नहीं। उस वक्त आपकी बॉडी रिलैक्स रखिए, दिमाग में जो भी चल रहा है वो चलने दीजिए, वो जो भी हो रहा है चलने दीजिए, ध्यान यही रखिए। इसके वक्त एक यूनिवर्सल साउंड है, इसलिए आप ओमकार का यूज़ कर सकते हैं। ओम कीजिए मन में, सांस लंबी धीरे लेते रहिए, साउंड कॉन्सेंट्रेट करते रहिए, और फिर आपका जो भी है भगवान, उसकी इमेज जो भी है आपका ऊपर वाला,
उसकी इमेज यहाँ पे उसके साथ देखते रहिए। आपको एक अलग अनुभूति जो आपने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी होगी, वो अनुभूति आपको मिलेगी। एक्सपीरियंस कीजिए, औरों को बताइए। अवेकनिंग जो है अकेले करके कुछ फ़ायदा नहीं होता है मेरे साथ। व्हाट विल बी द रिलीजन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? इस्लाम रिलीजन है, इस्लाम। तो जागिए, जगाइए। राम 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 राम। आप लोगों को ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा भाई साहब, पहले से बोल रहा हूँ आपको। ये चीज़ें इतनी सैक्रेड है, इतनी खुफिया रखी गई है। मुझे बताइए, कोई किसी का सक्सेस फॉर्मूला बताएगा? सॉरी, करेक्ट हो गया जी। देखिए, वो आपने जो कहा है वो शाहरुख खान भी कहा था पिक्चर में, जब आपको इस चीज़ की इस्लाम नहीं, ख्रिस्लाम, CHRISLAM, ख्रिस्लाम है वो, इस्लाम नहीं है, ख्रिस्लाम। तो जो आप देखिए, मैनिफेस्ट करने के लिए एक तो लोग चाहते ही नहीं, इनको पता ही नहीं अपने को चाहना क्या है। मगर सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा है, डिटैचमेंट। अगर आपको शर्ट चाहिए, आपको पेन चाहिए, आपको चश्मा चाहिए अच्छा, तो आप मटेरियलिस्टिक में हो, आप स्पिरिचुअली नहीं जा सकते हो। स्पिरिचुअली आपको क्या चाहिए? द डिटैचमेंट और आपका मोक्ष, पीस। यही जो है, ये मैनिफेस्ट अगर करना है आपको, तो आप स्पिरिचुअली जा सकते हो। अगर आपको चाहत है, आपकी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, तो आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हो, आप मटेरियलिस्टिक में हो। और आप उसी को चाहते हो तो वो चीज़ आपको मिलेगी ना। आप उसके लिए प्रयास करते हो, दिन रात पैसा कमाओगे, वो आपको थोड़ी आके ऊपर वाला हाथ में रखने वाला है। आप उसके लिए प्रयास करने वाले हो। आपको गाड़ी लेनी है तो आपका आप इनकम बढ़ाओगे, आपको उसका हफ्ता भरना पड़ेगा। मगर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, उसके लिए आपको पीस, आपकी स्पिरिचुअल क्लींजिंग जो है, ये आप बहुत से आपने देखा होगा, कई सारे फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स जो है वो बाथ टब जो है उसके अंदर जाके फोटो खिंचाते हैं। एक्चुअली क्या है, ये क्लींजिंग प्रोसेस है। ये दिखाते हैं कि हम अगले जो आपका आने वाला जो है, उसके लिए हम खुद को क्लीन कर रहे हैं। शांत और आनंद में रहना आत्मा का गुण नहीं है। आत्मा का गुण, आत्मा पहले से ही पूर्व जन्म के कर्मों से वो करप्ट रहती है, और ये जन्म आपको सुधारने के लिए मौका रहता है। इस चीज को आप समझिए। आपको ये जन्म मिला है प्यूरिफाई करने के लिए, जो भी जन्म मिलता है उस क्लींजिंग करने के लिए, उस आत्मा का प्यूरिफिकेशन के लिए। और कुंडलिनी जागरूक जब होगी, तभी आपका पूरा सोल जो है प्यूरिफाई होता है, जो आपकी थर्ड आई ओपन होती है। और वो करना आसान नहीं है। कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए स्नेहा जी, बहुत कुछ होगा। व्हाट योर थॉट ऑन द ब्रह्मचारी? देखिए, ये ब्रह्मचार्य रहना और स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर ब्रह्मचर्य रहते हैं तो आप डिटैच हो जाते हो सोसाइटी से। तो वो एक प्रोसेस है डिटैचमेंट की, कि क्योंकि आप शादी कर लेते हो, आप बंधन में आ जाते हो, बच्चे हो जाते हो, आप बंधन में आ जाते हो। और बंधन में रह के डिटैच होना बहुत मुश्किल चीज़ होती रहती है। ये चीज़ बहुत मुश्किल है। जो ब्रह्मचर्य करते हैं उनमें हिम्मत नहीं रहती है कि वो शादी करने के बाद में डिटैच हो पाएंगे इमोशनली। उनको पता नहीं ये चीज़, इसलिए ब्रह्मचर्य के लिए वो राह देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको निभाते हुए उससे डिटैच होना ये आसान नहीं है। इसलिए वो ब्रह्मचर्य का एक ऑप्शन दिया गया है कि भाई आपको अगर डिटैच होना है तो आप शादी मत करो, ब्रह्मचर्य रहो।
मगर शादी करके बच्चे होने के बाद में डिटैच होना, यानी साथ रहते हुए भी ऐसे रहना कि जैसे हम साथ नहीं है। जैसे पानी और तेल एक साथ डाला जाए तो पानी और तेल एक दूसरे के पास रहते हैं मगर मिक्सअप नहीं होते, उस तरह से। तो चलिए, बी प्रिपेयर फॉर महंगाई, बी प्रिपेयर फॉर द महंगाई। कड़क महंगाई आने वाली है, 2 टाइम का खाने का अनाज आपको मोहताज होने वाला है। और बोलो मोदी जी की, लगवाओ नारे। 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा ना, तब समझेगा जिंदगी क्या है। और क्या करोगे तुम फिर मेडिटेशन, जब खाने के लाले पड़े होंगे। अभी भी लोग समझ नहीं आ रहे, अभी भी कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करना चाहिए। बीजेपी वाले तो है ही, कांग्रेस वाले वो भी वैसे पड़े हुए हैं। महंगाई आने वाली है, बहुत महंगाई आने वाली है। सर आप प्लीज़ रेडिएशन निमोनिया क्या कोई ट्रीटमेंट बता सकते? कोई ट्रीटमेंट नहीं है रेडिएशन निमोनिया के लिए। विटामिन सी खाइए, विटामिन डी खाइए, बस। जब वो सेल्फ हीलिंग है, हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, जागिए, जगाइए, यही एक मार्ग है महंगाई के लिए। जो भी सेविंग किया होगा इस साल, खत्म, सब सेविंग खत्म। कांग्रेस वाले को पॉइंट टू नहीं पकड़ते, जैसे बीजेपी का सामना कर सकते हैं। अरे 2 महीने हो गए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके, मेरे को 2 महीने हो गए। कमिटमेंट थी जल्द से जल्द पद देने की और एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने की, 2 महीने हो गए। तो क्या बोलना यार। बस हमें क्या है, हम बस अपना शांत होकर मेडिटेशन करते रहेंगे। जो तुका म्हणे, तुकाराम महाराज एक मराठी बिग संत थे, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम महाराज। संत ज्ञानेश्वर महाराज का तो फोटो मेरे उपड़ी में लगा हुआ है, पसायदान मेरे क्लिनिक पे लगा हुआ है। आता विश्वात्म के देवे विश्व के लिए मांगा था संत ज्ञानेश्वर महाराज ने, तो मैं नहीं, हम। तो ये था आपका ओरिजिन। तुकाराम महाराज का एक मूवी है, ये मूवी है जिसमें उन्होंने कहा था, नहीं सर मैं 7 साल से देख रहा हूँ, क्या देख रहे पता नहीं क्या होता है। डी मार्ट में सब चीज़ें का भाव 30 से 40 रुपये बढ़ा दिए, बस डी मार्ट पे नहीं, हर तरफ बढ़ गया है। तो तुका म्हणे उभे राहावे, शांतपणे उभे राहावे, जे जे होईल ते ते पाहावे। राम महाराज ने कहा है जो हो रहा है वो देखने का है सिर्फ, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। हम क्या कर सकते उतना करने का। हम चिल्ला रहे हैं, बोल रहे, कांग्रेस वालों को समझा रहे कि आए भाई, आए हम तुम्हारे पास, यूज करो हमारा, यूज करो हमारा। इनका ही चल रहा है, इनका ही चल रहा है। उनको समझता नहीं, जो बंदा तुम्हारे पास खुद होके आया है, जिसके पास खुद के उसके फॉलोअर्स है। परसों एक बंदे ने मेरे ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया था, 80 करोड़ फॉलोअर्स लोग आपको फॉलो करते हैं, नहीं यूज कर रहे, क्या करेंगे? कोई है कांग्रेस वाला सुनने वाला, बताओ जाओ लीडर्स को, कांग्रेस वालों को, या क्या पे बैठे हैं। नहीं तो है फिर स्टैंड बाय होके ये और जाना पड़ेगा। चलता है, लेट इट बी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो जागेगा वही बचेगा, और बचेगा ही, नहीं तो है